हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रतिशोध कैसे लिया जाए। ये प्रतिशोध की अग्नि जब हृदय में जल रही होती है, ये तभी बुझती है जब सामने वाले की हम ऐसी की तैसी कर देते हैं। तो ये बताइए, ये रिवेंज कैसे लिया जाए, इसकी कला आप हमको समझाइए प्लीज। तो रिवेंज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। प्रतिशोध की भावना ये बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि धधकता हुआ कोयला अपने हाथ में रखना और वेट करना कि कब वो सामने वाला व्यक्ति जिससे मैं क्रोधित हूं उसके ऊपर ये धधकता हुआ ये कोयला मैं उसके ऊपर फेंक दूं। सामने वाला तो जब जलेगा सब जलेगा, लेकिन जो धधकता हुआ कोयला अपने हाथ में रखा हुआ है वो तो बेचारा जलता ही रहेगा, जलता ही रहेगा। तो इसीलिए जो रिवेंज की भावना है ये बिल्कुल वैसी ही है। लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कि शांति तो जी तभी मिलेगी जब उसकी ऐसी की तैसी हम कर देंगे, तब शांति मिलेगी हमको। लेकिन देखिए, सामने वाले को पनिशमेंट मिले या ना मिले, लेकिन एक बात तो है, आपको तो शांति चाहिए ना। इसीलिए यहां पर आपकी शांति होना बहुत जरूरी है। नहीं तो अगर आप में प्रतिशोध की भावना है तो किसी को आपने यहां जगह दे रखी है रेंट फ्री, कोई अपना कमरा भी देता है, मकान भी देता है, तो उससे कुछ रेंट लेता है, लेकिन आपने एक व्यक्ति को अपने सर के अंदर रखा हुआ है, अपने दिल के अंदर रखा हुआ है और उससे कोई रेंट भी नहीं ले रहे और तड़प रहे हैं आप। ओ माय गॉड। इसलिए कहा जाता है प्रतिशोध की भावना रखने वाला व्यक्ति वास्तव में दो कब्रें खोदता है। सामने वाली कब्र तो बाद में खोदता है, पहले वो अपनी कब्र तो खुद ही खोद देता है। तो इसीलिए ये वास्तव में ऐसी काली भावना है जो कि व्यक्ति का जीवन दुख से भर देती है। जिस प्रकार से बिच्छू जब कभी आग में जलता है तो करता क्या है, अपने ही डंक से अपने आप को डस लेता है और इस प्रकार से वो मरता है। आग में जल के बाद में मरता है, लेकिन अपने ही डंक से बिच्छू पहले मर जाता है। उसी प्रकार से प्रतिशोध की अग्नि में जो जल रहा होता है व्यक्ति, वो अपने आप को वैसी पनिश कर रहा है। सामने वाले को जो पनिशमेंट मिलेगी वो बात की बात है, लेकिन खुद बेचारे का क्या हाल हो रखा है भला। और साथ ही जब हम प्रतिशोध की भावना रखते हैं तो ये प्रतिशोध की भावना क्या करती है भला, इट मेक्स द मैट्रिक्स ऑफ कर्मा इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड। मैं उसको दुख पहुंचाना चाहता हूं, फिर वो काउंटर प्रतिशोध लेगा, काउंटर रिवेंज, और फिर काउंटर रिवेंज, काउंटर रिवेंज, और इस प्रकार से जो मैट्रिक्स है कर्मा का इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि व्यक्ति इस कॉम्प्लिकेशन के अंदर अपने मन को भी कॉम्प्लिकेटेड कर बैठता है। और जिस व्यक्ति का मन कॉम्प्लिकेटेड है उसके जीवन में कभी सुख हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि रिवेंज लेना ये सफलता नहीं है, बल्कि रिवेंज लेने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि जिससे आप रिवेंज लेना चाहते हैं ना, उसे आप माफ कर दें। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि भगवद गीता के अंदर अर्जुन के अंदर प्रतिशोध की भावना नहीं थी कि उनको इतने समय का वनवास झेलना पड़ा, क्योंकि दुर्योधन और कौरव पार्टी ने उनके साथ अन्याय किया, उनके साथ धोखा किया चौरस के माध्यम से। लेकिन उस वक्त भगवान श्री कृष्ण ने हालांकि अर्जुन को कहा कि तुम इनको मारो, क्यों? क्योंकि भगवान अपने प्रति अपराध को तो क्षमा कर देते हैं, लेकिन अपने भक्तों के प्रति किए गए अपराध को भगवान क्षमा नहीं करते। लेकिन अर्जुन के अंदर प्रतिशोध की भावना नहीं थी। इस प्रकार से कई और उदाहरण भी आते हैं। एक बहुत ही महान आचार्य हुए, उनका नाम था नामाचार्य हरिदास ठाकुर। उस समय जो काजी थे, वहां के राजा थे, मुसलमान थे, और उनको बिल्कुल पसंद नहीं था ये हरे कृष्णा करने वाला हरिदास ठाकुर, जो कि जन्म से तो मुसलमान है, लेकिन बाद में जाके हरे कृष्णा डिवोटी कैसे हो गया, और इसका प्रचार प्रसार बड़ा फैल रहा है, यश बड़ा फैल रहा है। तो बहुत ही द्वेष था उसके हृदय के अंदर। उसने 22 मार्केट में घसीट करके बड़ी बेरहमी से हरिदास ठाकुर को कोड़े पड़वाए। लेकिन उसके बाद भी हरिदास ठाकुर हालांकि खून से लहूलुहान थे, लेकिन फिर भी उनके हृदय के अंदर क्षमा थी। तो जो मारने वाले थे वो घबरा गए कि ये व्यक्ति तो मर नहीं रहा, अब ये व्यक्ति मरेगा नहीं तो हमारा राजा तो हमको मार देगा। तो नामाचार्य हरिदास ठाकुर ने उनकी चिंता को दूर करने के लिए वहां पर शरीर छोड़ा। हालांकि वापस फिर से आ गए वो, लेकिन उन्होंने उन्हें क्षमा कर दिया, राजा को भी क्षमा कर दिया और जो सैनिक थे उनको भी क्षमा कर दिया। इसी प्रकार से पॉलिटिकल सर्कल्स में हम नेल्सन मंडेला का एग्जाम्पल लेते हैं। 1994 में जब आजादी के बाद जब उनको ओथ सेरेमनी दिलाई गई थी, तो उस वक्त उन्होंने उन सारे सेनानियों को भी आमंत्रित किया अपनी ओथ सेरेमनी के अंदर, जिन्होंने कि उनको उस वक्त कैद में रखा था और जिनको प्रताड़ित क्या करते थे जेल के अंदर, उनको भी आमंत्रित किया। तो उनसे पूछा, नेल्सन मंडेला जी आपने हमें आमंत्रित किया, लेकिन हम तो जेल में आपको रखे हुए थे। तो नेल्सन मंडेला ने कहा, क्योंकि मेरे हृदय के अंदर क्षमा है। क्यों? क्योंकि मैं भगवान की शरण लिए हुआ हूं, इसीलिए। तो ऐसा व्यक्ति जो कि क्षमा कर देता है वास्तव में शांत रहता है। लेकिन एक क्षमा करना बड़ा कठिन होता है। कभी कभी हम क्षमा क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम सामने वाले व्यक्ति को दोषी मानते हैं।
देखिए, हमें यह समझना है कि हमारे जीवन में जो भी सुख दुख हैं, ये हमारे कर्मों के ही फल हैं। इसीलिए सामने वाला व्यक्ति तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट होता है उस दुख को लेकर आने के लिए। असल में वो दुख मेरे कर्मों में लिखे थे। अगर उस व्यक्ति के माध्यम से नहीं होते तो किसी और व्यक्ति के माध्यम से होते, लेकिन ये दुख तो आने थे। तो इसीलिए जो भी दुख हैं उनको अपने कर्मों का फल मानते हुए और सामने वाले को सिर्फ उन कर्मों के फलों का इंस्ट्रूमेंट मानते हुए, ये नहीं होता कोई और होता, लेकिन ये दुख तो आने थे, ये मानते हुए हम अपने आप को शांत कर सकते हैं और सामने वाले को क्षमा कर सकते हैं कि आपकी गलती नहीं है बाबा, गलतियां तो मेरी ही हैं और इन कर्मों के फल मैं भुगत रहा हूं। यू आर जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, आप तो सिर्फ एक माध्यम थे उन कर्म फलों को मुझ तक पहुंचाने के लिए। तो इस प्रकार से प्रतिशोध की भावना को हम शांत कर सकते हैं और एक शांतिमय जीवन बिता सकते हैं। हरे कृष्णा।